तो एडगर डेल के अनुभव शंकु में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावशीलता का जो क्रम होता है वो बढ़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ आने पर हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है तो केवल शब्द थे। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो प्रभावशीलता का क्रम है वो घटता जाता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ता है और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है। अनुभव शंकु एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। इसे अनुभव शंकु या आनुभविक शंकु कहा जाता है। अब हम प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्यामपट्ट की। तो ये दृश्य सामग्री है, हम देख सकते हैं श्यामपट्ट को, सुन नहीं सकते। तो एनसीईआरटी है वो इसको किस में सम्मिलित करती है? श्यामपट्ट को डिस्प्ले सामग्री या प्रदर्शन सामग्री के अंदर इसको सम्मिलित किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। अपने थोड़ी देर पहले 6 प्रकार बताए थे ना एनसीईआरटी को, उनमें आया था। ये निर्माता विलियम जेम्स, इसके भी निर्माता श्यामपट्ट के विलियम जेम्स माने जाते हैं। आयताकार साइज होनी चाहिए और लेखन के समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। साफ करना ऊपर से नीचे की तरफ साफ किया जाता है। शिक्षक का परम मित्र इसको कहा जाता है। और पारंपरिक सामग्री है। कैसी सामग्री है? पारंपरिक सामग्री है। इसके बाद में वास्तविक पदार्थ 2 नंबर। तो वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत देखते हैं प्रत्यक्ष वस्तु। शिक्षण सहायक सामग्रियों में प्रथम में तो प्रत्यक्ष वस्तु होता है। जब हम डायरेक्ट किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं उसका प्रत्यय वो एकदम फिक्स बन जाता है माइंड के अंदर। तो वास्तविक पदार्थ बहुत अच्छे होते हैं शिक्षण के लिए। तो रेआलिया क्या होते हैं? ये शब्द उन वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोग करते हैं, वे अपने लिए उपयोग करते हैं। जैसे बर्तन भांडे है, अलग अलग प्रकार के औजार, वस्त्र, कलाकृतियाँ, खेती के उपकरण है, इनको कहा जाता है रेआलिया। आगे है मॉडल, प्रतिमान, प्रतिदर्श। त्रिविमीय आकृति होती है मॉडल। प्रतिमान भी कहते हैं इनको, प्रतिदर्श भी कहते हैं। जैसे हम कक्षा में हाथी को नहीं ला सकते, पर हाथी का जो मॉडल है उसको हम लाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। तो त्रिविमीय होता है, ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़े, तीनों विमाएं होती है। मूल की प्रतिकृति होनी चाहिए, मतलब उससे भिन्नता नहीं है भाई आपको हाथी बताना गाय का मॉडल लेकर आ गए गाय के जैसा, वो नहीं होना चाहिए। मूल की प्रतिकृति होनी चाहिए। एक होता है गतिशील मॉडल, एक होता है एक गतिशील मॉडल। तो डायोरामा वो क्या होते हैं? डायोरामा उन त्रिविमीय दृश्यों को कहते हैं जिन्हें कोई समाज या संस्कृति विशेष के लोग किसी मूलभूत मानवीय क्रियाओं या विशिष्ट जीवन पद्धतियों के आधार पर बनाते हैं। तो डायोरामा को ध्यान में रखना, ये मॉडल से संबंधित है। चित्र, मानचित्र। और 5 नंबर है रेखा चित्र, रेखाओं से बना चित्र। अध्यापक द्वारा चौक की सहायता से या श्यामपट्ट पर या विद्यार्थी द्वारा पेन या पेंसिल की सहायता से बनाया हुआ चित्र रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र क्या होता है? देखो, जैसे मैंने ये एक छोटा सा घना आपके जैसी संरचना बनाई, तो ये रेखा चित्र है, इसको रेखा चित्र कहा जाता है। इसके बाद में 6 नंबर है फिल्म स्ट्रिप। दृश्य सामग्री होती है फिल्म स्ट्रिप। इसमें देखो, आपने वो कैमरा देखा होगा मेलों के अंदर जो छोटे बच्चों को दिलवाया जाता है माता पिता के द्वारा, उसमें छोटे छोटे चित्र होते हैं, वो फिल्म स्ट्रिप होती है चित्र। चौड़ाई हमेशा 35 mm होती है। तो फिल्म स्ट्रिप पर स्थायी चित्र होते हैं। 35 mm पॉजिटिव फिल्म और सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है फिल्म स्ट्रिप। भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है। और फिल्म स्ट्रिप है वो दृश्य सामग्री है। इसमें ऐसा नहीं है भाई इसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये इसको केवल देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिल्म स्ट्रिप इसको देखा जा सकता है। चौड़ाई इसकी 35 mm होती है। स्थायी चित्र होते हैं इस पर और सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है। अब आगे फ्लैनल बोर्ड और एक होता है डिस्प्ले बोर्ड, इनको दोनों को हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। जो फ्लैनल बोर्ड वो क्या होता है? फ्लानिन बोर्ड दृश्य सामग्री है और डिस्प्ले सामग्री है एनसीईआरटी के अनुसार। ये
जैसे फलालीन का कपड़ा, जैसे हम देखते हैं ना प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक हरे हरे रंग का या नीले रंग का फलालीन का कपड़ा है, वो बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है। उसके ऊपर हम पिनों की सहायता से चित्र को हम लगाते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है इस प्रकार। तो ये होता है प्लेनल बोर्ड। ये बोर्ड कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को श्रेष्ठ अधिगम, रुचिपूर्ण अधिगम व प्रभावशाली अधिगम के लिए चित्रों को प्रदर्शित करने काम में लिया जाता है। ये लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिस पर खादी या पलालीन का मोटा कपड़ा लगा रहता है बीम। उसके ऊपर आल पिन की सहायता से या और किसी की सहायता से चित्र को रोपित किया जाता है। एक होता है बुलेटिन बोर्ड। आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर बाहर एक बोर्ड लगा रहता है जिसके ऊपर सूचनाएं चिपकाई जाती है। बुलेटिन बोर्ड, प्रदर्शन बोर्ड, विज्ञप्ति बोर्ड, दृश्य सामग्री। ये दृश्य सामग्री होती है, डिस्प्ले सामग्री है। नवीनतम सूचनाओं इत्यादि जानकारी लगाने के लिए क्लास में नहीं लगाया जाता, ये क्लास से बाहर लगाया जाता है। बुलेटिन बोर्ड विद्यालय में ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की दृष्टि आसानी से जा सके, मतलब हर कक्षा का विद्यार्थी उसको देख सके, उस स्थान के ऊपर इसको लगाया जाता है। अगली जो सामग्री वो है सेक्सटेंट, दृश्य सामग्री होती है। ये गणित और भूगोल में काम में ली जाती है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से अंकों के स्तर पर बने कोण को मापने में किया जाता है। तो ये गणित और भूगोल के अंदर काम में ली जाती है और सही सामग्री का नाम है सेक्सटेंट, दृश्य सामग्री होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्सटेंट कैसी सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है। 10 नंबर है लिंगुआ फोन और 11 नंबर है ग्रामोफोन। लिंगुआ फोन यानी श्रव्य भाषा शिक्षण में काम में लिया जाता है। उच्चारण दोष, आदर्श वाचन सुनकर अनुकरण वाचन करते हैं। वाचन उच्चारण कौशल को ठीक करने में काम में लिया जाता है। तो नॉर्मल आपने देखा होगा। ग्रामोफोन श्रव्य साधन है, गीत संगीत की शिक्षा के लिए ये काम में लिया जाता है। अगला है रेडियो। रेडियो श्रव्य सामग्री है, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग। मार्कोनी इसके जनक माने जाते हैं, मार्कोनी, ये आपको याद रखना है। इसमें रेडियो तरंगें काम आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, रेडियो तरंगें याद रखना है। रेडियो तरंगें खुद है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडियो के अंदर काम में आती है। टेप रिकॉर्डर आप जानते हो, टेलीविजन जेल बेयर्ड ये इसके आविष्कारक है टेलीविजन के। रेडियो के मार्कोनी है और टेलीविजन के बेयर्ड है। क्षेत्र भ्रमण, प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञान स्थायी होता है, रोचकता आती है। वृत्तचित्र यानी कि चलचित्र जिनको बोल, श्रव्य दृश्य सामग्री है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्यक्ति, संस्था या पर्यावरण के बारे में बताई जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है 17 नंबर, प्रक्षेपण यंत्र या प्रोजेक्टर। ये एक प्रक्षेपण यंत्र है, दृश्य सामग्री होती है। ये छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करना इसका काम होता है। इनके उपयोग के समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। बल्ब, लेंस, कांच का प्रयोग होता है। पर क्या क्या इसके, मैजिक लैंटर्न जिसको हम जादू की लालटेन भी कहते हैं, और डाइस्कोप है, पारदर्शी प्रोजेक्टर है। तो ये मैजिक लैंटर्न होती है, ये प्रक्षेपण यंत्र है। मतलब जो ऊपर ये ABCDE ये आ रखे हैं पॉइंट, ये इसके अंदर भी सम्मिलित होते हैं। प्रथम प्रोजेक्टर ये कांच की पारदर्शी स्लाइड या जिलेटिन की परत पर चित्र बने होते हैं। 2 नंबर है एपिस्कोप। इसमें भी ABCDE वो है, ये चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड काम में नहीं ली जाती। इसमें लिखित सामग्री, छोटे पदार्थों, सूक्ष्म जीवों को बिना किसी माध्यम के सीधे ही प्रक्षेपित कर दिया जाता है। और अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है ये। अब इसको एक बार वापिस ध्यान से देखना। मैजिक लैंटर्न, इसको जादू की लालटेन भी कहते हैं, डाइस्कोप भी इसको कहा जाता है, पारदर्शी प्रोजेक्टर है ये। और बाकी सारी चीज़ें ये प्रक्षेपण यंत्र है, दृश्य सामग्री, छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करना। छोटे चित्र होते हैं उनको बड़ा करके प्रक्षेपित करना। इनके उपयोग के समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए और ये कांच वगैरह। तो प्रथम प्रोजेक्टर कांच की पारदर्शक स्लाइड काम में ली जाती है। और एपिस्कोप क्या है, ABCD इसमें सब लागू है। चित्र विस्तारक यंत्र है, ये स्लाइड काम में नहीं ली जाती। एपिस्कोप में स्लाइड काम में नहीं ली जाती। लिखित सामग्री, छोटे पदार्थों, सूक्ष्म जीवों को बिना किसी माध्यम के सीधे ही प्रक्षेपित किया जाता है। अपारदर्शी प्रोजेक्टर है ये। इसके बाद एपिडाइस्कोप, पारदर्शी व अपारदर्शी प्रोजेक्टर
दोनों का मिला जुला रूप है। ये डाइस्कोप है, एपिस्कोप दोनों का काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एपिडाइस्कोप। 2 in 1 डाइस्कोप एपिस्कोप दोनों का ही काम करता है। अगला है सीरो परिप्रेक्ष्य OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता काम में लेते हैं। इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की शीटों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। प्लास्टिक ये शीटें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहलाती है। LCD प्रोजेक्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो DLP प्रोजेक्टर ये भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित। प्रोसेसिंग लुमिनेंस, इनकी तीव्रता को लुमिनेंस मापा जाता है। डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर कंप्यूटर इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए मुख्यतः LCD व DLP प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्षमता की इकाई लुमिनेंस होती है। ये दोनों आधुनिक प्रोजेक्टर माने जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें पूरी शिक्षण सामग्री, तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हमको सम्मिलित किया गया है। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।